कितना इजी है ना लोगों के लिए, कितना इजी है कि एक औरत को नीचे गिराना है। तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर पे आना है। और कैरेक्टर तो देखो, कैरेक्टर तो हिला डुला है, वो हमें भी पता है, आप सभी को भी पता है। और जो लोग बार बार उस कैरेक्टर को उधेड़ करके ला रहे हैं, उनको भी कैरेक्टर का पता है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें ऐसा हो रहा है ना कि बिलो द बेल्ट जा करके बोली जा रही है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जा रही है जिसकी कोई नीड ही नहीं है। एक वीडियो से आंसर मांगा जा रहा है कि तुम बताओ कैसे रोड पे दवाइयाँ घोल घोल के पीती थी, एकदम अननेसेसरी की बातें, जिसमें कुछ अगर आप ढूंढने की कोशिश करो तो 1% की भी सच्चाई नहीं में निकल के आएगी। और फिर उन चीज़ों के लिए सब कुछ, क्योंकि उधर से पढ़ी, कुछ तो पढ़ी, और मुझे तो खैर कुछ चीज़ें पता होती है कि क्या पढ़ी है, तो आ करके ना सॉरी बोल देना कि नहीं ये मत कीजिए, उनके बच्चे के लिए तो मत कीजिए। आज सडनली बच्चे की कदर होने लगी। कल तक जो लाइव में अनाप शनाप उल फिजूल की चीज़ें बोली जा रही थी, उसका क्या। और एक इंसान जो कोविड में जिनकी डेथ हो गई थी, उस चीज़ को एसयू का नाम देना कि वो नेचुरल डेथ नहीं थी, कोविड से डेथ नहीं हुई थी, उन्होंने तो एसयू किया था। तो इस तरीके की चीज़ें यार, पता है मुझे लगता है ना इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, कुछ हैं वैसे गंदे टाइप के लोग जो ये कर रहे हैं, और करवाने वाले भी लोग हैं। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं ठीक हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, बस मैं खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ठीक तो मैं नहीं हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसकी वजह से सबसे पहले आज है अक्षय तृतीया, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की। मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि यार गोल्ड डायमंड हर चीज़ खरीदना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, बट जिनके लिए पॉसिबल हो वो ज़रूर खरीदिएगा, और जिनके लिए नहीं पॉसिबल हो वो डेफिनेटली आज एक चीज़ तो ज़रूर कीजिएगा कि अपने घर का डस्टबिन चेंज कीजिएगा। जो भी कचरा सहित डस्टबिन को फेंक दीजिए, उस डस्टबिन को फिर मत यूज़ कीजिए, और नया डस्टबिन आज ज़रूर खरीदना चाहिए। हम लोग करते हैं ये। और गोल्ड वगैरह का तो जिसका जो बजट है वो उस हिसाब से लोग अपना चीज़ खरीदते हैं, लेते हैं। सब कुछ उनके औकात के ऊपर डिपेंड होता है। तो अच्छा दिन है, शुभ दिन है। आज के दिन जो भी काम की जाती है उसका ऐसा मतलब सुनने में आया है कि हम लोग जानते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ होता है, तो आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए अब बात करते हैं ना थोड़ा सा ये जो तिवारी जी का चल रहा है उस मैटर पे। एक लाइव मैंने भी देखा था, और डेफिनेटली आप लोगों ने भी देखा होगा। एक औरत का ना एकदम मुंह में उंगली डाल करना चीज़ें बुलवाने की कोशिश की जा रही थी कुछ लोगों के द्वारा कि मैं बताऊं। मतलब इतने गंध लेवल पे ये लोग चले गए, इतने गंध लेवल पे चले गए कि उसके सगे भाई को अपनी बहन का दलाल बोल दिया गया। दलाल शब्द, मतलब सोचो यार कैसे इतने गंदे गंदे शब्द इन लोगों के मुंह से निकलते हैं। इतना ही नहीं, ये बोला गया कि मेडिसिन घोल घोल के रोड पे पीती है। एक चीज़ देखो, अगर कोई फीमेल किसी मेल के साथ रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली वो कंसीव कर सकती है, नॉट अ बिग डील। बट मेरा पॉइंट ये है कि एक लेडी जो कि विडो है, जिसके अफेयर के चर्चे यूट्यूब पे हवा के झोंके की तरह हर तरफ उड़ रहे हैं, क्या और वो एक बच्चे की माँ है। ऐसा भी नहीं कि उसको पता ही नहीं है कि क्या प्रोसेस होता है कंसीविंग का, क्या प्रोसेस होता है डिलीवरी का। तो जिस लेडी को सब कुछ पता है, क्या वो इतनी बेवकूफ़ है? कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के साथ रिश्ते बनाते हैं तो प्रेग्नेंट ही लोग हो जाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक विडो लेडी किसका नाम दे करके प्रेग्नेंट हो जाएगी भाई? कोई बेवकूफ़ है क्या? और इतनी सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है कि जो लोग ऐसे रिश्ते बनाते भी हैं, प्रेगनेंसी तक तो बात पहुंच जाए। ये बहुत साल पहले ये सारी चीज़ें होती थी, लाइक 20-30 साल पहले। अभी के टाइम में लोग इतने तो एजुकेटेड हैं कि उन्हें अपने भूत भविष्य का पता होता है। लेकिन एक जो कि आप लोगों को पता है, गंदी फैमिली, मैं गंदी फैमिली ही कहती हूँ, गटर से भी गंदा, नाली के कीड़े से भी गंदा, जिसने हर एक औरत पे, अगर आप लोगों को याद हो तो, हर एक औरत के कैरेक्टर पे ही दाग लगाया है। और किसी के साथ तो जो किया वो किया, अपनी ही बेटी, मुंह बोली बेटी, जिसको बेटी बना करके जिसका कन्यादान किया गया था पैसों के लालची लोग, उस तक को बोल दिया गया, उसके इन लॉज को कॉल करके, उसी घर का एक नीच लड़का
उसने बोला कॉल करके कि आपकी बहू का कैरेक्टर क्या है, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर जिसने माँ बनने का ढोंग किया था उसने भी बोल दिया कि मुंह खोलेंगे तो धज्जी उड़ जाएगा, ये वो। तो ये वो नीच लोग हैं जो हर किसी के कैरेक्टर पे घूम फिरा के आते ही हैं। मतलब इनके चंगुल में जो फंसा वो नीट एंड क्लीन रह जाए यूट्यूब पे, ये हो नहीं सकता। बट अच्छी बात यह है कि YouTube से लाइफ नहीं चलती, हमारा लाइफ हमारे समाज से चलता है, जिस समाज में हम रहते हैं। अब बात करते हैं तिवारी जी के बारे में। मैंने ये कभी कहा ही नहीं है कि तिवारी जी कहीं से गलत नहीं है, डेफिनेटली गलत है वो। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उनके ब्रदर ने एक्सेप्ट किया, उनकी मदर ने एक्सेप्ट किया है। बट क्या ये दुनिया की फर्स्ट महिला हैं जिनका किसी के साथ में अफेयर हो गया, जिनका किसी मतलब मैरिड एक आदमी के साथ ये अटैच हो गई? ये बहुत नॉर्मल तो नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसे किस्से कहानियाँ हमने कहीं ना कहीं सुनी होगी, देखी होगी, कहीं पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में सुना होगा। बट इस औरत को इतना जलील किया जा रहा है, इतना जलील किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ तुच्छ टाइप के जो लोग हैं। एक वीडियो जो मैंने कल बनाया था एक आंटी जी के बारे में, कल मैं बहुत हाइपर हो गई थी उनकी वीडियो देख करके एक्चुअली। तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार इस एज में आके लोग इतना गंदा बोल कैसे सकते हैं। लेकिन मैंने उनकी एक और वीडियो देखी तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग लप्पू को पसंद करते हैं, लप्पू भी हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम पसंद करते हैं लप्पी को, और लप्पी को हम पसंद करते हैं इसी वजह से हम लप्पू को कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर लप्पू को कुछ बोलेंगे तो लप्पी को बुरा लग जाएगा। तो आपने ठेका लेके रखा है क्या लप्पू और लप्पी का कि उसको बुरा ना लगे? और आपने कभी ये नहीं सोचा है कि अब जो तिवारी को जो सुबह शाम दोपहर जो जलील करते हो तो उसकी फैमिली नहीं है क्या? और लप्पी को क्यों बुरा लगेगा भाई? वो तो खुद कैरेक्टरलेस है। जब आप तिवारी के कैरेक्टर पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो क्या आपने वो वाली लाइव नहीं देखी थी आंटी जी, आदरणीय पूजनीय आंटी जी? आपने वो वाली लाइव नहीं देखी थी जिसमें लप्पू खुद ही बोल रहे हैं कि उसकी वाइफ के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं, इंगेजमेंट हो रखी थी, उसके बावजूद भी वो किसी के साथ अटैच थी, किसी से रात रात बातें की जाती थी। वो सारे वीडियो आपने नहीं देखे, वो सारे लाइव आपने नहीं देखे। तो जब कुछ किसी पे टिप्पणी करते हो ना तो थोड़ा सोच समझ के बोलो। मैं ये नहीं कह रही कि तिवारी सही है, नहीं, गलत है वो, लेकिन क्या नेक्स्ट पार्टी जो है वो सही है क्या? किसका फेवर कर रहे हो? ये वही आदमी है जो लाइव में बैठ करके ना, जिसकी फैमिली के लोग लिटरली कपड़े उतार के अपने प्राइवेट पार्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि लो चाट लो। और जैसा एक कहावत है ना, जो जैसा करता है वैसा भरता है। इसका तो औकात दो कौड़ी की इस फैमिली की औकात है, जिसको बखूबी दिखाया जा रहा है कुछ कुछ चैनल पे। इतना सुकून मिलता है। एक चीज़ मैं बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा, पता है, मैं गाली गलौज को सपोर्ट नहीं करती थी, नहीं करती हूँ, बट अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि गंदे लोगों के साथ ना गंदे तरीके से ही आप डील करके आमना सामना कर सकते हो। बिकॉज जो इनको इनकी बाकायदा औकात दिखाते हैं ना, उससे ये दुम दबा करके भागते हैं। एक तो वाकई में इनको चूड़ी की ही नहीं, सिर्फ चूड़ी की ही नहीं, साड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र, हर चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि जब जब कोई मर्द बोलने आया है सामने से, तब तब इतिहास रहा है कि ये आदमी चुप हो जाएगा। गोपाल जी आरा ने इसको इतना जलील किया, माँ बहन सब एक करके रख दी, बट इनका आवाज़ मुंह से ये फूटा नहीं। एक चैनल है तांत्रिक नाम से, तांत्रिक बाबा राम भैया का चैनल है वो, जिनको नहीं पता होगा वो डेफिनेटली उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उस चैनल पे इनके लिए पैनल लगाए जाते हैं और बाकायदा इस फैमिली को ना बहुत ही गंदे तरीके से, इनको गंदे तरीके से नहीं, ये जिस लायक हैं, इनकी जो दो कौड़ी की औकात है उसी के तरीके से इनको धोया जाता है, बिकॉज ये वही डिज़र्व करते हैं। और मैंने अभी रिसेंट एक पैनल लगा था जिसमें क्या माँ, क्या बहन, क्या बेटा, क्या बहू, सबकी इज्जत पूरी तरीके से बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाकर के पूरी इज्जत उतारी गई। और उसी लाइव से मुझे पता चला कि नहीं भाई, सिर्फ बेटा बहू और बहन नहीं कैरेक्टरलेस है, माता पिता का भी कुछ ऐसा ही हिस्ट्री रह चुका है। मुझे उसी लाइव से पता चला। और भले ही वो लोग लाइव करते हैं और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का लाइव वो होता है, तो वो लोग वीडियो प्राइवेट कर देते हैं, बट मेरे पास तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखा था। और मेरे साथ पता है क्या, पहली बार ऐसा हुआ ना कि मैं इतनी गंदी गंदी गालियाँ वहाँ पे इन लोगों को दी जा रही थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और आज तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, भगवान का दिन है, अक्षय तृतीया है,
और आज का दिन वैसे भी मेरे लिए कुछ स्पेशल है, जो कि शेयर करना ज़रूरी भी नहीं है शायद। तो हाँ, तो झूठ तो नहीं बोलूँगी, मैं वो लाइव जब सुन रही थी ना, मेरे को इतना सुकून मिल रहा था लिटरली। राम भैया को थैंक यू सो मच, और पैनल पे जो भी लोग थे, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं पहचानती थी, बट हाँ राम भैया का आवाज़ मैं पहचान रही थी। रिएक्शन के बाप के नाम से उनका चैनल है। मेरे कलेजे को ना ऐसे ठंडक मिल रही थी ना, ऐसे ठंडक मिल रही थी कि मुझे लगा कि बस इस चीज़ की ज़रूरत थी। और मैं भैया से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब जब ये गंदी नाली के कीड़े गलीज लोग जब ये गंदगी करते हैं, तो प्लीज़ आप इनको इनकी औकात दिखाओ। कोई तो होना चाहिए ना जो इनके औकात के हिसाब से बात करे, क्योंकि इतना गंद फैलाया हुआ है इस आदमी ने, इतना गंद फैलाया हुआ है इस फैमिली ने, पूरी फैमिली ने। एक पैसे का ना कुछ मैनर्स है ना कुछ। एक चीज़ मैं बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जो रिएक्शंस पे रिएक्ट करते हैं, बट एक मर्यादा में रह करके। और कुछ चैनल, मैं पता है मैं इस गंदी नाली के कीड़ों से मैं नहीं घबराती, मैं उन छोटे छोटे चैनल से फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ जो इनके सपोर्ट में कूद के आते हैं। आज आप लोग क्या कर रहे हो? आज आप लोग श्री राम जय राम तो नहीं कर रहे हो ना, आज आप उसी गंदी फैमिली पे रिएक्शन दे रहे हो। लेकिन जब मेरे अगेंस्ट वो फैमिली बोलती है तो सारे रिएक्शनिस्ट एक हो करके उनको सपोर्ट करने लगते हैं। आप अपने दिल से पूछो कि क्या ये जो आप लोग करते हो ये सही चीज़ है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उन पे रॉन्ग रिएक्शन देते हो। रॉन्ग नहीं, हमारे हिसाब से वो करेक्ट है, बट आप रिएक्शन देते हो तो आप तभी रिएक्शन देते हो ना, जब निगेटिव रिएक्शन आप तभी देते हो जब आपको पता है कि वो फैमिली गलत है, ठीक है। लेकिन जब मेरे साथ कुछ होता है ना, तो सारे रिएक्शंस एकजुट होकर के पता नहीं, और कुछ रिएक्शंस जिनसे मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये ऐसा करेंगे, वो लोग भी किए। तो चलो कोई बात नहीं, होता है। हम हर टाइम किसी के लिए सही उनके नक्शे कदम पे खरे उतरे, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए, अभी मैं एक बात कर रही हूँ, एक जो एमजी का जो चैनल है जिस पे इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली गई, इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली गई कि रोड पे खड़ा होकर के दवाइयाँ पीती है। लिटरली उसके भाई को उसका दलाल बताया गया। आप सोचो, गुज़बम आ जाते हैं यार। आप सोचो, एक बिड्डो के लिए ये कितनी बड़ी बात है। और कुछ रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं कि आंसर दो, आंसर दो। डेफिनेटली मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि तिवारी जी को आंसर करना चाहिए, बट यार एक विधवा लेडी जिसने पता नहीं कब का अपना पति खो दिया, उसके लिए ये कितना डिस्गस्टिंग है कि वो अपने प्रेगनेंसी की चीज़ें आकर के डिस्कस करे। इतना ही नहीं, उनके हस्बैंड जिनकी की कोविड में डेथ हुई थी, उनके बारे में बोला गया कि उन्होंने एसीयू कर लिया था। ये कितनी रॉन्ग चीज़ें हैं। और डेफिनेटली उनकी मौत कोविड में हुई थी, बिकॉज वो कुछ पॉलिटिकल चीज़ों में से जुड़े हुए थे, राजनीति में थे। वो कुछ तो थे, बहुत बड़े ओहदे पे नहीं, बट नॉर्मली कुछ तो वो थे। तो उस चीज़ पे ना कोविड में जब उनकी मौत हुई थी तो इन लोगों ने बहुत मुद्दा बनाया था, तिवारी जी वगैरह की फैमिली ने। तो मुझे पता है कि कोविड से ही मौत हुई थी, और उस चीज़ को ये नाम दे देना कि तुम चरित्रहीन थी और ये वो, इस वजह से तुम्हारे हस्बैंड ने एसीयू किया था। इवन यहाँ तक कि शादी के पहले वो किसी के साथ भागी थी। मतलब इतनी बेसलेस चीज़ें, इतनी बेसलेस चीज़ें, क्योंकि किसी गंदी फैमिली ने आपको हायर किया है और उसने आपको गंदी कहानियाँ सुना दी है कि ये ऐसी थी, वो वैसी थी। तो फिर उस आदमी ने तो ये भी सुनाया था ना कि उसकी खुद की वाइफ भी कैरेक्टरलेस है। उसने तो ये भी बोला था कि उसकी मदर भी सौतेली है। तो आप ढूंढिए, पता कीजिए कि अपनी माँ कहाँ किसके साथ में है। अपनी बहन के बारे में भी उन लोगों ने, गंदे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली है। तो अगर आप रिएक्शन देते हो और इस तरीके की बेसलेस चीज़ों पे बात करते हो, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी हर चीज़ पे बात करना चाहिए? और आपका क्या है, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। उसका भाई तो दलाल है, वो ऐसी चरित्रहीन है। मतलब ऐसा किया जा रहा था ना कि जैसे कि तिवारी कुछ है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। मतलब तिवारी को लिटरली ऐसा बना दिया गया है ना यूट्यूब पे कि उससे जो खुलेआम जो बोर्ड लगा के बैठे रहती है ना धंधे वाली लोग, उनकी भी यार एक रिस्पेक्ट है कि बिना उनकी इजाज़त के कोई उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन तिवारी को ना लोग उस लायक भी नहीं समझ रहे। जब जिसका मन करे कूड़ा कचरा लोग आकर के उन पे दोषारोपण कर रहे हैं। मैंने खुद भी उन पे रिएक्शन वीडियो बनाया है, बट यार इतना भी जलील मत करो कि इंसान मरने पे ही मजबूर हो जाए। और आपका क्या है, आपने आकर के ये जो एक चैनल जिसने इतनी बड़ी बड़ी अफवाहें उड़ाई है,
कि उनके हस्बैंड ने एसयू किया और क्या कि ये प्रेग्नेंट थी, रोड पे दवाइयाँ घोल घोल के पी रही थी। और एक बार उधर से कंप्लेन हुआ, एफआईआर हुआ, पुलिस का कॉल गया तो इनकी पतलून गीली हो गई और ये क्या कर रही हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप लोग ऐसे मत बोलो, किसी के बारे में अफवाह नहीं। तो अफवाह तो आप ही ने उड़ाया है ना। और ये बार बार इस चीज़ पे बल दे रही थी ना कि बेटी की चिंता है, इसकी तो क्या ही बोले, क्या बोला था उन्होंने कि मर्यादा की तो इनसे तो क्या ही उम्मीद करे। तो भाई मर्यादा की उम्मीद तो आपसे भी नहीं कर सकते हैं मैडम, क्योंकि जिस तरीके की गंदगी आपने लाइव में बैठ कर किया है, OMG यक था वो। तो मर्यादा की उम्मीद आपसे भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने जो बच्ची के लिए क्या बोला तो वो तब नहीं आपको रियलाइज़ हो रहा था जब आप इतनी गंदी 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 चीज़ें बोली जा रही थी। और बच्ची की चिंता आप मत कीजिए, उनकी मदर जिंदा हैं और बाकी के फैमिली मेम्बर हैं बच्चे का देखभाल करने के लिए। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, कुछ लोग बोल रहे थे कि जब बच्ची बड़ी होगी तो अपनी माँ से नफरत करेगी, ये वो फलाना ढिमकाना, तिवारी को इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। यार एक औरत कैसे सॉर्ट आउट करे? एक वीडियो वो बनाती है, ये नीच फैमिली के घर के जितने भी 5, 6, 7 चैनल है, सब चैनल से 5 वीडियो हो जाता है। कोई कैसे जीते यार? इससे कोई भी आज तक जीता है? बताओ, इस नीच गटर से कोई जीता है? जिया शाश्वत के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, बेचारी को जलील होना पड़ा। एक वो जो विनीता पेठू हैं उनको जलील होना पड़ा, मतलब छीछा लेकर करके रखी थी श्वेता शर्मा, उसको जलील होना पड़ा। आकांक्षा अनूप, उसको जलील होना पड़ा। दो चीज़ें ना, एक चीज़ समझ आ गया है कि पता है जब आप गंदे खून से निकल के आते हो ना, आपकी अपब्रिंगिंग अगर बहुत गंदे तरीके से हुई होती है तो आप वही गंदी हरकतें करते हो। क्योंकि दो चीज़ें ना एकदम सेम हुई है। जिस तरीके से बड़े वाले भाई ने आकांक्षा अनूप के अगेंस्ट किया था, बैक साइड अपना दिखा करके, चेयर को टर्न करके और बैक साइड दिखा करके कि लो चाट लो चाट लो, वो सेम हरकत इस बार छोटे भाई ने किया है। तो आप देखो ये कौन से लोग हैं यार? ये समाज से बहिष्कृत करने लायक लोग हैं, ये समाज में रहने लायक लोग नहीं हैं। ये पता है, ये जो बड़े बड़े क्राइम होते हैं ना, ये ऐसे ही माइंडसेट के लोग होते हैं जो इतने क्रूर दिल के इंसान होते हैं ना कि कुछ भी किसी के साथ भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि दो लोग गंदे रिश्ते में थे, दोनों ने गलत किया, बट आप अपने दिल से पूछो, जो लोग भी रिएक्शन बनाते हैं उनके गंदी फैमिली के फेवर में, मेरा क्वेश्चन उनसे है, आप अपने दिल से पूछो कि क्या जो सज़ा तिवारी को मिली है, क्या वही सेम सज़ा उस लप्पू रंगीला को मिली है? नहीं मिली है। वो चौड़े से घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली यूट्यूब पे नंगा होकर के बैठी है। उसको पता है कि हम तो गाली गलौज करके हर किसी से जीत जाएंगे। और अगला, क्योंकि फीमेल वाली पार्टी है, फीमेल की फैमिली है, तो वो लोग थोड़ा शर्मा रहे हैं। क्या बोले यार, एक माँ बाप अपनी बच्ची के कैरेक्टर पे आकर के क्या क्लेरिफिकेशन दे? एक भाई जिस हद तक बोल सकता था उसने बोला। इस बार भी जो एक कंट्रोवर्सी हुई उसमें आप देखो, तिवारी की फैमिली से 1, 2, 3 वीडियो लाइव आए, वो लोग चुप। लेकिन इनकी देखो मतलब एक कौड़ी की जो जिसकी औकात नहीं है, वो लोग भी आकर के भ्याव 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 भ्याव, जिसको ना बोलने आ रहा है। मतलब छोड़ी हुई औरत। एक बात बताओ कि किसी का हस्बैंड मर जाता है ना, वो उतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आपका किसी का भी पति अगर दुनिया से चला गया तो सिर्फ दुख होता है, शर्मिंदगी नहीं होती। बट किसी का हस्बैंड जीते जी अपनी वाइफ को छोड़ दे तो वो दुख के साथ, एक तो आपका पति नहीं रहा, वो किसी और के साथ चला गया, और दूसरी शर्मिंदगी भी होती है। कि मैं ये नहीं कहती कि हर केस में औरतें जिम्मेदार होती है, नहीं, बहुत सारी फीमेल के साथ गलत हो जाता है, उनके हस्बैंड किसी के साथ अटैच हो जाते हैं तो उनका लाइफ बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसे लोगों को मैंने यूट्यूब के थ्रू ही जाना है, रियल लाइफ में मैं ऐसी किसी भी महिला को नहीं जानती जिनके हस्बैंड ने छोड़ दिया है, बट यूट्यूब पे मैंने 2-4 के बारे में मैंने सुना है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अगर किसी के हस्बैंड ने छोड़ दिया है तो औरत ही कल्प्रिट है, बट हाँ, ये लप्पी जैसी जो फीमेल होती है ना, जो हम लोग देख रहे हैं भाई, ये डिज़र्व करते हैं। और मुझे तो लगता है कि हस्बैंड ने छोड़ दी, उसके बावजूद औरत आ करके दुनिया से लड़े, ये बोल करके कि हमको तो जगत भी बोलना नहीं, क्योंकि तुम होगी थरकुली, हम तो नहीं है। भाई तुम भी कैरेक्टरलेस हो, और ये बात तुम्हारे हस्बैंड ने करी है। और बहुत सारी चीज़ें बोलनी है यार, लेकिन लिटरली मेरे को इतना घिन आता है ना। कल एक कमेंट आया था कि आप डर गई उस कूड़े कचरे फैमिली के बारे में, गंदी फैमिली के बारे में, कि आप डर गई। तो हाँ, नंगा से गंगा भी डरता है कि आया तो नहाने हैं, सुसु करके ना चला जाए। तो ये वैसा ही कुछ है। और डरती तो मैं
उसके अब्बा से नहीं हूँ तो उससे डरूंगी क्या। मैं एक्चुअली किसी अलग ही चीज़ों में फंसी हुई थी, जिसे मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप सो कि चीज़ें सही हो जाए। मैं यूट्यूब से कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी, बट यार कुछ चीज़ों से ना मैं डिस्टेंस बना करके रखना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें, जैसा कि आप समझ गए कि किस चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो आप लोग बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे कुछ चैनल हैं जो इनकी फैमिली की, इनके औकात के हिसाब से बात करते हैं, तो उसी चैनल को मैं देखती हूँ। इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है। और इस गंदी फैमिली को पूछना चाहती हूँ, औकात है ना, औकात है तो लड़ो ना, तांत्रिक बाबा से लड़ो, गोपाल जी आरा से लड़ो, और अच्छे रिएक्शन चैनल। अच्छा पता है क्या, कुछ छोटे रिएक्शन चैनल भी है ना जो इतना फर्स्ट क्लास का बोलते हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं, लेकिन उनके व्यूज़ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि व्यूज़ उन्हीं के जाएंगे जो उस फैमिली की चापलूसी करेंगे, जो गंदी गाली गलौज करेंगे। तो आजकल ना कुछ माइंडसेट ही अलग हुआ पड़ा है। और आप लोग एक और चीज़ सोचोगे कि मैं ये कहाँ बैठ करके वीडियो बना रही हूँ, तो ये मैं छत पे बैठी हूँ सीढ़ी पे, क्योंकि पता नहीं क्यों वीडियो बनाने का ना मैंने छोड़ ही दिया था कि मैं नहीं बनाऊंगी। और जैसा कि मैंने बोला है ना, मुझे ना किसी चीज़ से ना इरिटेशन हो जाती है, लिटरली इरिटेशन हो जाती है बहुत गंदे लेवल पे जाके। तो वैसे ही मैं जिस चेयर पे बैठ करके मैं अपना वीडियो बनाती थी ना, मुझे उस बैकग्राउंड से नफ़रत सी हो गई है। पता नहीं क्यों हो गई है, मैं पता बिलीव नहीं करूँगी, मैं ऐसी हूँ, मुझे किसी चीज़ से नफरत हो जाती है ना तो अलग ही लेवल पे हो जाती है। तो देखती हूँ, अगर वीडियो बनाना रहे तो कोई और बैकग्राउंड सोचूंगी, फ़िलहाल तो पता नहीं। चलो यार, बाय गाइस, टेक केयर। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, लिटरली बहुत प्यार दिया है, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा प्यार दिया है। तो थैंक यू सो मच। बस कुछ चीज़ों के लिए ट्रस्ट बना करके रखिएगा, बिकॉज जब तक आपका ट्रस्ट है तभी तक श्वेता शर्मा है। बाय गाइस, टेक केयर।